मित्रों, आज 9 मई 2024 लोकसभा चुनाव के 3 चरणों का चुनाव बीत चुका है। चौथे चरण का चुनाव होने वाला है और क्रमशः 7 चरणों में चुनाव संपन्न होने हैं। आज अचानक से आर्थिक सलाहकार पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आती है कि हिंदुओं की संख्या 65 वर्षों में 7.82% कम हो गई और मुसलमानों की जनसंख्या 43.15% बढ़ गई। अचानक से याद आ जाता है, चुनाव चल रहा है। चुनाव में याददाश्त बहुत तेज़ भागती है, दिमाग बहुत तेज़ दौड़ता है अचानक से। क्योंकि जो कारण हम बता देते हैं, क्योंकि 3 चरणों के जो चुनाव हुए हैं, तो जो इनके इंटरनल भाजपा के इंटरनल सर्वे की जो रिपोर्ट है वो ये है कि हिंदुओं का वोट नहीं मिल रहा है और मुसलमान भी वोट नहीं कर रहा ढंग से। तो बीजेपी को दोनों तरफ से बढ़िया वोट नहीं मिल पा रहा है, तो ये सीटें कैसे निकालेंगे, अच्छी सीटें कैसे निकालेंगे, तो कहीं हार ना जाए, जोड़ तोड़ की राजनीति ना करनी पड़ जाए। तो अब इनको याद आ रहा है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है। अरे अचानक से हिंदू की आबादी घटने लगी, अचानक से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये आज सामने आया है जब 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। और केवल आज यानी आप इधर 19 अप्रैल जो प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं, उस दिन से लेके आज तक कोई भी न्यूज़पेपर उठा कर देख लीजिए, इसी प्रकार की खबरें छप रही हैं कि हिंदुओं के मंगलसूत्र लूट लिए जाएंगे, हिंदुओं का सोना लूट लिया जाएगा, 2 बच्चे वालों की संपत्तियां लूट करके 8-8 बच्चे वालों की लोग घरों में संपत्तियां बांट दी जाएंगी। इस प्रकार के कंटिन्यूसली बयान बीजेपी के आ रहे हैं। यहाँ तक कि बोल दिए कि बीजेपी की सरकार नहीं आई तो राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़वा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हथकंडे अपना करके बीजेपी हिंदुओं को डरा रही है ताकि बीजेपी को ही वोट मिले। मैं पहले भी कई बार, ये तो चुनाव में असलियत सामने आ रही है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि ममता बनर्जी को खुली छूट बीजेपी ने इसीलिए दे रखी है कि तुम हिंदुओं को कटवाओ ताकि हिंदू डरे और डर के बीजेपी को वोट करें। ओवैसी को छूट इसीलिए दे रखी है, ओवैसी हो चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको खुली छूट दे रखी है, तुम हिंदुओं को गरियाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य, खुली छूट बीजेपी ने दे रखी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस दिन रात हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ दो, हिंदुओं को गालियाँ दो, भद्दे भद्दे शब्द हिंदू देवी देवताओं के लिए बोलो। खुली छूट है ताकि हिंदू डरे और डर के वो बीजेपी को वोट करे। ये बीजेपी की जो गंदी पॉलिटिक्स है, बस यही कारण है कि मैंने बीजेपी को छोड़ा। अरे भाई, हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जो क्या कहते हैं उसको, जनसंख्यिकी असंतुलन हो रहा है, देश विभाजन की ओर बढ़ रहा है, देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। ये तो सर्वविदित है। इसके लिए आपने क्या काम किए हैं वो क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि आपने कोई काम किए नहीं। इनकी अनेक प्रकार की योजनाएं ऐसी चल रही, जैसे कि 52 प्रकार की योजनाओं की लिस्ट है मेरे पास में। मैं एक बताता हूँ, शगुन योजना, मुस्लिम बेटी हाई स्कूल पास करेगी, केंद्र सरकार मोदी सरकार 10,000 रुपया देगी। मुस्लिम बेटी इंटर पास करेगी, केंद्र सरकार भी 10,000 रुपये और देगी आगे की पढ़ाई के लिए। मुस्लिम बेटी स्नातक करके निकाह करेगी तो उसको 51,000 रुपये मोदी सरकार और देगी आगे की पढ़ाई के लिए, केवल मुसलमानों के लिए। ऐसी 52 प्रकार की योजनाएं हैं। स्कॉलरशिप अल्पसंख्यकों को अलग से मिल रही है। कन्वर्ट हो जाने पर गैर संवैधानिक तरीके से, मुस्लिम या ईसाई में कन्वर्ट हो जाने पर गैर संवैधानिक तरीके से एससी और एसटी दर्जे का आरक्षण भी मिल सकता है और लोगों को मिल रहा है, जो कि कन्वर्ट हो जाने पर ख़त्म हो जाना चाहिए। पर सरकार दे रही है मुसलमानों और ईसाइयों को वोट हासिल करने के लिए। कन्वर्जन खुले तौर पे हो रहा है, ईसाई मिशन या खुले तौर पे हिंदुओं का कन्वर्जन कर रही हैं और सरकार उसको रोक नहीं रही है, क्योंकि उन्हें ईसाइयों का और मुसलमानों का वोट चाहिए। लव जिहाद बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग लगातार बढ़ रही है, पर सरकार मौन है क्योंकि उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए। हज़ारों प्रकार की योजनाएं, उस्ताद योजना, शगुन योजना, पता नहीं कितनी कितनी योजनाएं आप बीजेपी का
ये भारत सरकार का अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो इनकी स्कीम्स होती हैं उसको आप पढ़िए। आप गूगल पे बस इतना बोल दीजिए कि केंद्र की तरफ से अल्पसंख्यकों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। केंद्र का राज्यों को सख्त आदेश है कि सुरक्षा विभाग में अल्पसंख्यकों की भर्तियां सुनिश्चित की जाएं। तो ये आदेश है। अल्पसंख्यक अगर पुलिस में नहीं होंगे तो कोनो बातिया ना बनी, कोई बात नहीं बनेगी इनकी। होने ही चाहिए मुसलमान ईसाई पुलिस में, होने ही चाहिए। केंद्र सरकार का आदेश है। आप केंद्र के प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए पढ़ लीजिए, आंखें खुल जाएंगी। देश का खजाना, पूरा खजाना इन्होंने केवल अल्पसंख्यकों पे लुटा दिया। देश पे जो 205 लाख का कर्जा हुआ है, जो कर्जा 2014 में केवल 55 लाख करोड़ का था। 55 लाख करोड़ भी कोई छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है 55 लाख करोड़ रुपए। वो कर्जा ख़त्म होना चाहिए था। ख़त्म होने के बजाय वो कर्जा बीजेपी सरकार ने बढ़ा करके 205 लाख करोड़ रुपए करवा दिया। ये पूरा फंड कहाँ गया? ये इन्होंने अपने भ्रष्टाचार में ये फंड गया है, और दूसरा अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं में ये पैसा मुसलमानों पे लुटाया गया है। देश को कंगाल बना करके 2 बच्चे वालों से टैक्स डबल ट्रिपल वसूला गया, और 8 बच्चे वालों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया गया। यही कारण है कि हम बीजेपी छोड़ चुके हैं, और जितने भी देशभक्त लोग हैं, सनातन भक्त लोग हैं, वो बीजेपी को छोड़ करके अब तीसरे विकल्प का प्रयास करें कि तीसरे विकल्प को कैसे, जो राष्ट्रभक्त हो, सनातन भक्त हो, ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को कैसे सत्ता में लेकर आना है, उसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं करेंगे, और कहानी बता रहे हैं कि 65 सालों में जो है क्या हो गया, हिंदुओं की आबादी 8% घट गई, मुसलमानों की आबादी 44% बढ़ गई। तो ये सब नाटक इनका बता रहे हैं। आपको पता है तो आप इसके लिए कानून क्यों नहीं लागू कर रहे हो? आप जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए क्यों नहीं लागू कर रहे हो? मुसलमानों को विशेष अधिकार है कि वो एक शादी करें, उसके बाद जब चाहें तब वो दूसरी शादी कर लें, पहली वाली पत्नी की मर्जी के बगैर। फिर उन दोनों पत्नियों के बगैर तीसरी शादी कर लें, चौथी शादी कर लें, 4 शादी तक उनके लिए जायज़ है। वो 4 शादियाँ कर सकते हैं। एक मुस्लिम ले आते हैं, एक हिंदू भगा के ले आते हैं, और सब चीज़ें चला करती हैं, सब आप लोग जानते ही हैं। और सरकार की तरफ से पूरा सहयोग रहता है इनको। क्यों नहीं लागू करते हो इनके ऊपर एक पत्नी का कानून जो हिंदुओं पे लागू है? हिंदू नहीं ला सकता, हिंदू एक लड़की शादी करेगा, दूसरी शादी नहीं कर सकता। अच्छी बात है, नहीं, अधिकार होना भी नहीं चाहिए बहु विवाह का। तो मुसलमानों को आपने क्यों ये अधिकार बरकरार रखा है? आप क्यों नहीं उनके अधिकार ख़त्म करते हो? सबको एक समान अधिकार क्यों नहीं देते हो? घुसपैठियों की संख्या जो 4 करोड़ थी 2014 में, रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की, वो संख्या बढ़ के 8 करोड़ हो गई। लगातार हिंदुओं का दमन हो रहा है। हिंदुओं के मंदिर एक तरफा लूटे जा रहे हैं। सरकार लूट रही है, कोई और नहीं लूट रहा है। मस्जिद से और दरगाह से, गुरुद्वारे से और चर्च से सरकार को 1 भी रुपया नहीं चाहिए। केवल और केवल मंदिरों से धन चाहिए।